टीम इंडिया दूसरे टेस्ट मैच के जो दूसरे दिन है अपनी बहुत ज़्यादा मुस्तहकम पोजीशन बना चुका है और इस बार तो वाकई लग रहा है कि बेसबॉल वालों को सही का नमक चखा दिया है। बिल्कुल अजीब हालात कर दिए हैं इंग्लैंड खिलाड़ियों की। एक तरफ जायसवाल ने डबल सेंचुरी बना के एक नया इंडियन रिकॉर्ड बनाया गावस्कर और कामली के बाद, जो इतने यंग एज पे इतनी ज़बरदस्त इनिंग के लिए जायसवाल ने पूरा क्रेडिट जाएगा उस लड़के को जिस पर पूरी क्रिटिसिज्म हो रही थी कि वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा। अब उम्मीद करते हैं कि वो इसी तरह की परफॉर्मेंस आगे भी कंसिस्टेंट रखेंगे। और लेकिन बात ये है कि उनकी परफॉर्मेंस जब कंसिस्टेंट नहीं होती है ना, तो फिर वो मुश्किल हो जाती है। तो आगे वो कंटिन्यू रखते हैं अगर इस परफॉर्मेंस को, तो वो बहुत बड़े खिलाड़ी बनेंगे। लेकिन पूरी क्रेडिट जाएगा, जितनी तारीफ की जाए इस वक्त जायसवाल की वो बहुत कम है। साथ में जिस तरह की बॉलिंग की है बुमराह अपने आप को पूरी तरीके से बता रहे हैं पूरी दुनिया को कि मैं दुनिया का बेहतरीन बॉलर हूं और आगे आगे जाके एक लेजेंड बॉलर बनने जा रहा हूं। बहुत सालों बाद इंडिया को कोई ऐसा बॉलर मिलेगा जो कि इंडिया में बहुत बड़ा नाम करेगा। ऐसे तो इंडिया में बहुत बड़े बड़े बॉलर्स गुजरे हैं, लेकिन इस कैटेगरी के जो फास्ट बॉलर्स हैं, इंडिया में बहुत सारे बॉलर्स हैं, लेकिन वो शॉर्ट फॉर्म के लिए है, वो इतने बड़े फॉर्मेट के लिए नहीं आए। लेकिन बुमराह ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस एज पे और इस टाइम पे अभी लंबे अरसे तक इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर उनकी फिटनेस बरकरार रही, क्योंकि उन्होंने अपनी एक अप्रोच बनाई हुई है, एक टारगेट बनाया हुआ है, टेस्ट क्रिकेट को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो इसी वजह से अब उनकी परफॉर्मेंस में वक्त के साथ साथ निखार आता जा रहा है और वो दुनिया के डेंजरस तरीन बॉलर्स बनते जा रहे हैं। दुनिया की बड़ी सी बड़ी तगड़ी जो लाइनअप है ना, उसको तबाह करने के लिए ना बुमराह ही अकेले काफ़ी हैं। इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप बुरी तरीके से तबाह कर दी। 100 रन पे उनका शायद कोई एक ही खिलाड़ी आउट था और उसके बाद पूरी टीम लुढ़का के रख दी और 120 प्लस से ज़्यादा की लीड इंडिया ने हासिल कर ली। आज का दिन तो ख़त्म हो गया, लेकिन आज का जो आप पूरे दिन की बात करें तो ज़्यादातर सेशन इंडिया के साथ रहा। सुबह जायसवाल ने किया, उसके बाद शुरू के बीच में जो पार्टनरशिप लगी थी ओपनर्स की इंग्लैंड की, वो तो ठीक थी, लेकिन इंग्लैंड के जो बैटर्स हैं, इंग्लैंड के मिडल ऑर्डर बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो रहा है। जो रूट हो जाए, बेस्ट्रो हो जाए, बैन स्टोक्स हो जाए, ये खेल नहीं पा रहे हैं और इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। तो कब तक ये बेन डक की बात करें, वो भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस में नहीं है। लंबा स्कोर कोई करने को जा नहीं रहा। पोप से आप कब तक उम्मीद लगा के बैठेंगे? तो इंग्लैंड परेशान हाल में, ये इंडिया ऐसी मुस्तहकम पोजीशन पे कि इंडिया अभी मेरे ख्याल से लगभग 200 के करीब टारगेट पर पहुंच चुका है। मजीद इंडिया अगर 100 रन और बनाता है या 150 रन और बनाता है तो इंग्लैंड के लिए चौथी बारी में बैटिंग करना नामुमकिन होगा। लेकिन इंडिया इस वक्त ये टारगेट करेगा क्योंकि कल तीसरा दिन है और तीसरे दिन इंडिया पूरा खेल ले। अगर इंडिया ने कल पूरा दिन खेल लिया तो फिर मैच जो है वो इंडिया से इंग्लैंड के हाथ से बिल्कुल निकल जाएगा। लेकिन अगर फर्स्ट सेशन और सेकंड सेशन में इंग्लैंड कम बैक करता है, जैसे बुमराह ने बॉलिंग की है, जेम एंडरसन बॉलिंग कर लेते हैं, या जो शोएब बॉलर जो नए हैं बशीर यामी के, और फिर ऊपर से रेहान ने, अगर ये लोग बॉलिंग करके इंडिया को रोक लेते हैं 100-150 में भी, तो भी इंडिया ही के चांसेस हैं ये टेस्ट मैच जीतने के। इंडिया ने अच्छा कम बैक किया है और बुरी तरीके से इंग्लैंड परेशान नजर आएगी। मुझे लगता है कि ये सीरीज 1-1 से बराबर हो जाएगी। लेकिन जितनी तारीफ की जाए बुमराह की, यही चीज़ मैं बार बार कहता हूँ कि पाकिस्तानी बॉलर्स को भी सीखनी चाहिए कि बुमराह जो है ना, उनकी जो अप्रोच है, उनकी जो प्रायोरिटी है, वो टेस्ट क्रिकेट भी ज़्यादा है। तो टेस्ट क्रिकेट, अभी आपने इनका बयान भी सुना था कि टेस्ट क्रिकेट ही सब कुछ उनके लिए नज़र में, और टेस्ट क्रिकेट ही को देख के उन्होंने क्रिकेट शुरू की थी। तो पाकिस्तान के ऐसे बॉलर्स का जरा मसला लग रहा है, इसमें मैं अगली वीडियो में बात करूंगा। लेकिन होल क्रेडिट गोज टू जायसवाल और बुमराह। बेहतरीन बॉलिंग की बुमराह ने, बेहतरीन बैटिंग की जायसवाल ने। इंडियन बैटर्स पीछे से फ्लॉप जरूर हुए, लेकिन इज्जत बचाई थी जायसवाल ने, जो 200 रन बना दिए उन्होंने। ऊपर से बॉलिंग अच्छी हो गई, 6 विकेटें हासिल कर ली। अगर बुमराह ये 6 विकेटें हासिल ना करते, यकीन कीजिए अगर बुमराह 4 भी विकेट हासिल कर लेते ना, कोई एक बैटर भी इंग्लैंड का चल जाता ना, तो ये जो लीड थी ना, ये लीड बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 120 रन प्लस की जो लीड मिली है ना, ये इंडिया को मैच जितवाने के लिए बहुत करामत साबित होगी। तो अब आगे देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। लेकिन बुमराह दुनिया के बेहतरीन बॉलरों में से एक बॉलर बनते चले जा रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं कि बुमराह बड़े से बड़े लाइनअप को तबाह कर देंगे। इंडिया का अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अब इंडिया ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार ना हो जाए, जैसे लास्ट टेस्ट मैच में पहले और दूसरे दिन अब पूरा डोमिनेट किया था और तीसरे और चौथे दिन इंग्लैंड ने छीन लिया था। तो अभी भी बिल्कुल अलर्ट रहना पड़ेगा इंडिया को, क्योंकि कल से शुरू हो रहा है तीसरा दिन, और ये तीसरा दिन अगर इंडिया डोमिनेट कर जाता है तो फिर 99 तो क्या 100% इंग्लैंड के हाथ से ये मैच चला जाएगा
और ये जो मैच है, दूसरा टेस्ट मैच, ये इंडिया अपने हाथ में ले लेगा। तो ये क्रेडिट जा रहा है इंडिया को। कप्तानी थोड़ी मुझे अच्छी नज़र आई है रोहित शर्मा की, और टीम में भी थोड़ा स्पिन नज़र आया है। और अभी खबरें ये भी हैं कि विराट कोहली शायद तीसरे T20 में होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि कुछ खबरें हैं कि विराट कोहली शायद मुल्क से बाहर गए हुए हैं। इसकी क्या सदाकत है, ये अभी जब मीडिया में आएगा तो आपसे शेयर करेंगे। आप अपनी राय का इज़हार कीजिएगा, आपको क्या लगा। क्योंकि शुरू में मैं देख रहा था कि बहुत सारे जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं वो कह रहे थे इंडिया मिसिंग शामी। नहीं भाई, बुमराह ही काफ़ी है इंडिया के लिए। और मैं हैरान हूँ कि मुकेश ने भी वैसी बॉलिंग नहीं की, लेकिन चले मुकेश अभी यंगस्टर हैं, सीख जाएंगे। लेकिन बुमराह वर्ल्ड क्लास बॉलर, और जायसवाल अच्छे, अगर इसी तरह कंसिस्टेंट रहे और इसी तरह परफॉर्मेंस को कंटिन्यू रखा तो वो भी बेहतरीन ओपनर में से एक ओपनर होंगे, जैसे गौतम गंभीर रहे, धवन रहे और सौरव गंगुली रहे। तो जायसवाल बहुत बड़े खिलाड़ी बन सकते हैं अगर परफॉर्मेंस को इसी तरह कंटिन्यू रखा। आप अपनी राय का इज़हार कीजिएगा, आपको क्या लगता है कि इंडिया ये मैच जीत तो गया है, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या बुमराह के साथ शामी को होना चाहिए था इस टेस्ट मैच में, या वो जो सिराज को जैसे रेस्ट कराया है तो वो बेहतर रेस्ट था क्योंकि उस वक्त शामी अनफिट है। अपने ख्याल, अभी राय का इज़हार कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।